अस्सलाम वालेकुम जी। टॉपिक हमारा नेक्स्ट है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर साइंटिस्ट का नाम है। इसने वेव इक्वेशन ड्राइव की थी किसी पार्टिकल के लिए जो वेव बिहेवियर भी शो करता है। जाहिर है ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था कि मैटर बिहेव्स लाइक वेव्स एंड वेव्स बिहेव्स लाइक मैटर। तो जो मैटर का वेव बिहेवियर होता है ना, उसके लिए ये एक इक्वेशन है श्रोडिंगर की। क्लासिकल वेव इक्वेशन क्लासिकली, ये जो पहले क्लासिकल फिजिक्स में ड्राइव की हुई है वो ये है, डेल स्केयर फाई विल बी इक्वल टू 1/v² पार्शियल स्क्वेयर ओवर पार्शियल टी स्क्वेयर ऑफ फाई। ये क्लासिकल वेव इक्वेशन है। इसको हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ये डायरेक्ट लिखनी है, इसको आपने लिखना है वी नो, यानी इसका पहले से ही पता है। क्लासिकल वेव इक्वेशन ये है, इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इसमें जो डेल होता है ना, ये डेल डेल स्क्वायर जिसको कहा हुआ है, इसमें डेल एक डेल ऑपरेटर है। इसकी वैल्यू अगर मैं सिर्फ डेल की बताऊँ आपको, तो वो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के। तो जब आप डेल डॉट डेल करते हैं, ये एक वेक्टर है, तो इसको दो बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो ये पार्शियल स्क्वेयर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वेयर बन जाएगा। इसी तरह जे डॉट जे में ये दो बार आपस में मल्टीप्लाई होगा, पार्शियल स्क्वेयर ओवर पार्शियल वाई स्क्वेयर बन जाएगा। और के डॉट के में पार्शियल ओवर पार्शियल जी स्क्वेयर। डेल डॉट डेल यानी ये दो बार वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये वाली डेल स्केयर की वैल्यू जो बनेगी, इसको हम इस ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो 1 इक्वेशन इस तरह बन जाएगी, पार्शियल स्क्वेयर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वेयर प्लस पार्शियल स्क्वेयर ओवर पार्शियल वाई स्क्वेयर प्लस पार्शियल स्क्वेयर ओवर पार्शियल जी स्क्वेयर फाई इज इक्वल टू 1/v² पार्शियल स्क्वेयर ओवर पार्शियल टी स्क्वेयर फाई। ये फाई इन सब के साथ है। आप चाहें तो इधर ब्रैकेट लिख लें या चाहें तो सब के साथ अलग अलग लिख लें। फाई फाई और इधर वाला ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मैं कह देता हूँ। अब इस इक्वेशन में ये जो तीन हिस्से हो गए, एक और ये दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों की वैल्यूज़ आपने पुट करनी है तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बन जाएगी। इन तीनों की वैल्यूज़ ड्राइव करने के लिए ये जो 1/v² है, v² वेलोसिटी को शो करता है। इसके लिए इन तीनों की वैल्यूज़ ड्राइव करने के लिए ये तीनों की ड्राइव की हुई है। मसलन बुक में देखता हूँ, ये टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। पोटेंशियल का सिंबल V0 ही है। फिर अगले स्टेप में हम इस पोटेंशियल को दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये E-V0 हो जाएगा, ये लिखा हुआ है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से फिर 2 को इधर ले आएंगे, 2 आ गया, और इसको दोनों साइड्स को m से मल्टीप्लाई करेंगे। ये m था, इधर m² हो गया, तो इधर भी हमने एक m लिख लिया। mv का अंडर रूट लेंगे, सिर्फ mv बन जाएगा mv² का, और इधर ऊपर अंडर रूट आ गया। ये असल में मोमेंटम का फार्मूला है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में h/mv होता है ना, उस mv की जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये फिर अगले पेज पर शो किया हुआ है। लैम्डा इज इक्वल टू h/2m × E - V0 अंडर रूट।
फिर इस इक्वेशन को लैम्डा इज इक्वल टू वी एफ उसके साथ कंपेयर करना है। तो ये वी एफ इक्वल टू ये वाली क्वांटिटी आ गई। यहाँ से 1/v को सेपरेट करना है। वो कैसे करेंगे, पहले स्केयर कर लो दोनों का, 1/v स्केयर सेपरेट करना है ना। स्केयर करेंगे इधर भी, ये अंडर रूट खत्म हो गया, एच स्केयर हो गया, एफ स्केयर और वी स्केयर हो गया ये वाला। अब वी स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये वाली टर्म उधर आ जाएगी और एच भी इधर आ जाएगा। तो उसका अगला स्टेप ये बन जाता है, इसमें वी को नीचे, एफ को ऊपर लेकर जाना है, ये भी ऊपर और वो एच नीचे, यानी रेसिप्रोकल करना है। इसको रेसिप्रोकल करेंगे ना तो ये नीचे आंसर आ जाएगा, वी स्केयर नीचे, एफ स्केयर ऊपर, फिर उस ऊपर वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर दिया एफ स्केयर को। ये आंसर 1/v स्केयर का ड्राइव किया हुआ है। ये आपने उसी क्वेश्चन में पुट कर देना है, ये जो मैंने नीचे आपको कहा था, ये 1/v स्केयर की जगह। फिर उसके बाद ये एक फंक्शन हम खुद से सपोज करेंगे, एक सूटेबल वेव फंक्शन ये है, रट्टे से इसको याद रखना है। फाई ऑफ एक्स वाई टी, यानी ये फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम है। दूसरी तरफ डिस्टेंस का अलग फंक्शन कर लिया, साई ऑफ एक्स वाई जी, और टाइम का अलग कर लिया, ई पावर आयोटा ओमेगा टी। ओमेगा टी को थीटा कहते हैं। अब इसको एक दफ़ा डबल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस यानी एक्स, ये वाली फॉर्म बनानी है ना, पार्शियल स्केयर फाई ओवर पार्शियल एक्स स्केयर। तो इसको एक दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे, तो ये पार्शियल स्केयर पहले उन्होंने टाइम के साथ लिया, चलो टाइम वाला ले लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिया डबल डेरिवेटिव, तो इधर ये तो क्योंकि डिस्टेंस है ये कांस्टेंट हो गया, और ई पावर आयोटा ओमेगा टी का डेरिवेटिव डबल लेंगे तो सिर्फ इस ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है, सिर्फ वो जो पावर होती है ना उसका फर्दर डेरिवेटिव आयोटा ओमेगा टी का विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे तो आयोटा ओमेगा आएगा, 2 बार करेंगे तो आयोटा ओमेगा स्केयर आ जाएगा। आयोटा स्क्वेयर का आंसर -1 हो जाएगा। तो ये पार्शियल स्केयर और पार्शियल टी स्केयर, ये वैल्यू आ गई है, पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल टी स्केयर 5। तीसरी अब रह गई ये विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस डेरिवेटिव है इसी के। विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस पहले एक्स के साथ करेंगे, पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल एक्स स्केयर बन जाएगा, और इधर विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब करना है तो सिर्फ इसका डेरिवेटिव होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा दूसरा, तो ये पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा, साथ ई पावर आयोटा एक्स उसी तरह। फिर डबल डेरिवेटिव लेंगे तो पार्शियल स्केयर साई ओवर पार्शियल एक्स स्केयर आ जाएगा, सिर्फ एक्स का डेरिवेटिव ये कांस्टेंट रहेगा। और फिर इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू वाई विद रिस्पेक्ट टू जी करके तीनों को ऐड करेंगे तो ये वाला फार्मूला बनेगा ये। तो ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है, ये जो मैंने पेज पर ड्राइव की हुई है, इसको बुक में इक्वेशन नंबर 1 का गालबन नाम दिया हुआ। पुट करने के बाद ये वाला आंसर आएगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट इस तरह की हुई है कि अच्छा ये वैल्यूज पुट करेंगे तीनों, ये ई पावर और ई पावर आयोटा ओमेगा टी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ये तीनों टर्म्स लिखी हैं ये उसी तरह है, ये फिर ओमेगा की जगह 2πf का स्क्वायर कर देंगे, फिर वो 2π स्क्वायर एक्स ओपन किया है, ये वाला कांस्टेंट बन गया और कोई चेंज नहीं की इसमें। फिर फर्दर इसमें एच की जगह 2πh कट लिखा हुआ, ये वाला रिलेशन, ये आ गया आंसर। फर्दर सिंप्लीफाई करने से ये बन गया। इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं और ये डेल स्क्वायर साई इसको लिखा जा सकता है। तो ये इन 1 डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन है ना, एक्स वाई जी तीनों है। 1 डायमेंशन लिखनी हो तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट लिख लेंगे, पार्शियल स्क्वायर साई और पार्शियल एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म सारी उसी तरह रहेगी। विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये आंसर आ गया, और एच और -2m को इधर लेकर आएंगे तो ये वाला आंसर बन गया। इसमें से साई को कॉमन ले लेंगे और ये वी नॉट साई ये भी उधर ले जाएंगे तो ये आंसर बन गया। इसमें साई कॉमन लेंगे तो ये आ गया। ये जो ब्रैकेट बन गई है ना एच, दिस इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन, और ये टोटल एनर्जी को शो करता है, इसकी जगह एच लिखा जा सकता है। तो एच साई ये एक ऑपरेटर है,
ऊपर इसके ना हैट भी आपने डालना है। सॉरी, ये मैं बता रहा था, ये आ गया ना नीचे, ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन आप देखेंगे हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, मसला नहीं है। ये वाली टर्म जो है ये हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जिस तरह डेल ऑपरेटर होता है, साई आगे साथ आ गया इक्वल टू ई साई, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगी। इसको फर्दर थोड़ा सा एक और फॉर्म में चेंज किया हुआ है कि अगर आप हैमिल्टोनियन को एक्सप्लेन करना चाहें तो हैमिल्टोनियन बेसिकली टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की एक और फॉर्म बनाई हुई है, इसको एम बाई एम से मल्टीप्लाई करें तो ये पी स्केयर ओवर 2m आ जाएगा। वी नॉट एक्स पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये हैमिल्टोनियन की एक्सप्लेनेशन है, और इक्वेशन यही है फाइनल, जिसको ये नीचे दोबारा लिखा हुआ है। नीचे उसकी सिग्निफिकेंस है वो आपने पढ़ लेनी है कि इसका वही रोल है जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।